हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सी सेगमेंट यानी सेडान के सेगमेंट की। दोस्तों, हम सबको पता है कि आज से 5-7 साल पहले कॉम्पैक्ट सेडान और सेडान का बड़ा क्रेज़ होता था। हर कोई अगर प्रीमियम कार पे जाना चाहता था तो वो एक सेडान कार चाहता था, लेकिन धीरे धीरे एसयूवी का मार्केट आ गया और फिर बाद में कॉम्पैक्ट एसयूवी का। लोग रोड प्रेजेंस को प्रेफर करने लगे, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ बेटर राइड क्वालिटी को प्रेफर करने लगे और फिर एसयूवीज ने सेडान सेगमेंट को धीरे धीरे डोमिनेट करना शुरू कर दिया। लेकिन आज मैं अपने इस वीडियो में 5 ऐसी कारों की बात करूंगा, 5 ऐसे सेडान्स की बात करूंगा जो अभी भी सेगमेंट में राज कर रही हैं और 2 तो ऐसी हैं जो अनडिस्प्यूटेडली किंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आपको पहले सेल्स फिगर दिखा देता हूं अगस्त मंथ की, उससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पे आती है होंडा की सिटी। जी हाँ, अभी 2020 में यानी जुलाई में ही इसका 5th जनरेशन लॉन्च हुआ है और उसके बाद होंडा सिटी को 4th जनरेशन भी हालांकि चल रहा है BS6 इंजन के साथ, तो इनको एक अच्छी सेल्स फिगर मिली है। 2299 यूनिट्स इनकी सेल हुई है अगस्त 2020 के महीने में। वहीं दूसरे नंबर पे आती है हुंडई की वर्ना जो 2015 यूनिट सेल हुई है और तीसरे नंबर पे आती है मारुति की सियाज जो 1223 यूनिट सेल हुई है और चौथे नंबर पे आती है स्कोडा की रैपिड जो 697 यूनिट सेल हुई है और 5वें नंबर पे है टोयोटा की यारिस जो 438 यूनिट सेल हुई है। लेकिन दोस्तों, इस सेगमेंट की किंग अगर पूरी तरह से कहें तो होंडा सिटी है। उसका बड़ा रीज़न ये है कि होंडा सिटी का नया जनरेशन लॉन्च हुआ है जो 5th जनरेशन लॉन्च हुआ है और इसमें काफ़ी फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं। इनफैक्ट कार की स्पेस साइज़ बढ़ा दी गई है और जैसे मेन फीचर्स की अगर मैं बात कर लूँ कि LED हेडलाइट्स, LED टेल लाइट्स आपको मिलती हैं। इंटीरियर काफ़ी रिच लगता है। स्पेस जैसा कि मैंने आपको बताया पहले बढ़ा दिया गया है। सनरूफ मिलता है, टच स्क्रीन मिलती है, कनेक्टेड कार फीचर मिलता है, 6 एयरबैग्स मिलते हैं और टच डाउन ऑल विंडोज़ मिलते हैं। ये कुछ ऐसे प्रीमियम फीचर्स हैं जो अब सेगमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं और इसीलिए होंडा सिटी को एक अच्छी सेल्स फिगर मिली है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरे नंबर की बात करें हुंडई वर्ना की, तो हुंडई वर्ना बल्कि फीचर्स में मैं समझता हूं कि ज़्यादा आगे है होंडा सिटी से। हालांकि वो दूसरे नंबर पे ज़रूर है, लेकिन फीचर्स के मामले में उसमें ये सारे फीचर्स तो मिलते ही हैं। इसके अलावा एड ऑन फीचर्स में आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है, हैंड्स फ्री बूट ओपन मिलता है आपको। ये सारे फीचर्स हैं और मोर और लेस 8 इंच की टच स्क्रीन आपको मिलती है, कनेक्टेड कार फीचर मिलता है, 6 एयरबैग मिलते हैं, ABS, ESC, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, ये जो आपको होंडा सिटी में मिल रहे हैं, बाकी वो सारे फीचर्स इसमें भी मिलते हैं। लेकिन इन दोनों कारों का अगर आप सेल्स फिगर देखिए तो ये 2000 यूनिट के सेल्स फिगर में है और इसके बाद की तीनों कारें 1000 और उससे कम सेल्स फिगर पे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं जो समझता हूँ कि ये दोनों कारें ही ऐसी हैं जो इस सेगमेंट में यानी सेडान के सेगमेंट में पेट्रोल और डीजल दोनों में आती हैं और साथ ही ये दोनों कारें सेफ्टी के मामले में ज़्यादा सेफ्टी ऑफर कर रही हैं, ज़्यादा फीचर्स भी ऑफर कर रहे हैं। ये 3 बड़े रीजंस हैं जिससे ये दोनों कारें इस सेगमेंट की किंग कही जा सकती हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं मारुति सियाज की। सियाज में आपको बेसिक सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं और मॉडर्न फीचर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न फीचर्स आपको सियाज में नहीं मिलते हैं। ये ज़रूर है कि सियाज को जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है कि सियाज में एक अच्छा स्पेस ऑफर किया जाता है जो कि अब होंडा सिटी में भी ऑफर किया जाने लगा है। सियाज का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि मारुति का उसके पास बैनर है, यानी मारुति का जो नाम है उससे सियाज को एक अच्छे सेल्स फिगर मिलते हैं। लेकिन जो उसके सेल्स फिगर गिर रहे हैं फिलहाल वो सियाज का डीजल इंजन ना होना। मारुति ने डीजल इंजन पूरी तरह से डिसकंटिन्यू कर दिए हैं BS6 के चलते और अब फीचर्स के मामले में भी कहीं ना कहीं जो ऊपर की दोनों कारें थी यानी सिटी और वर्ना, ये ज़्यादा फीचर लोडेड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मारुति सियाज अगर आप पेट्रोल लेना चाहते हैं और आपका थोड़ा सा बजट कम है और मारुति के साथ आप जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन फीचर्स के मामले में और लुक्स के मामले में मुझे लगता है कि सियाज को भी बहुत जल्दी नया जनरेशन अपनी सियाज को लाने की ज़रूरत है। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं स्कोडा की रैपिड। स्कोडा की रैपिड भी हालांकि इस सेगमेंट में बहुत फाइट है लेकिन अच्छी सेल्स फिगर निकालने में कामयाब रही है। बहुत ज़्यादा सेल्स फिगर कभी भी नहीं रहे हैं स्कोडा रैपिड के, लेकिन रैपिड के साथ एक एडवांटेज ये रहा है कि स्कोडा की सॉलिड बिल्ड क्वालिटी मिलती है,
सॉलिड आपको वारंटी मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं स्कोडा रैपिड का, स्पेशली स्कोडा ब्रांड की बात करें तो कहीं ना कहीं एक मेंटेनेंस जो है वो थोड़ा सा महंगा जाता है कंपेरेटिवली अभी ऊपर की जो 3 कारों की मैंने बात की है। और अब स्कोडा रैपिड भी आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन में TSI 1 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन में ही ऑफर की जाएगी। 5वें नंबर पे हम बात करेंगे टोयोटा यारिस की। टोयोटा यारिस एक सेडान के रूप में इंडिया में लॉन्च हुई है और कई बाहर इंटरनेशनल सेगमेंट में ये हैचबैक में भी आती है यारिस के नाम से, और ये सिर्फ अब पेट्रोल इंजन में आती है। फीचर्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे फीचर्स भी आपको ऑफर किए जाते हैं, साथ ही आपको सॉलिड बिल्ड क्वालिटी टोयोटा की मिलती है। इसके अलावा बायबैक गारंटी भी टोयोटा ऑफर कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सेल्स फिगर में ये बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाई। हालांकि हाल फिलहाल में टोयोटा ने जब इसके थोड़े रेट्स कम किए तब जाके इसको अच्छी सेल्स फिगर मिलनी शुरू हुई, लेकिन टोयोटा का ब्रांड नेम होने के बाद भी ये कार वैसा करिश्मा नहीं कर पाई जैसा टोयोटा की इनोवा और फॉर्च्यूनर इंडिया में कर रखी है। तो दोस्तों ओवरऑल मैंने ये 5 कारें ली थी। अगर आप सेडान लेना चाहते हैं और आप डीजल कार लेना चाहते हैं तो अनडिस्प्यूटेडली आप वर्ना और होंडा सिटी में जा सकते हैं। और स्पेशली अगर मैं बात करूं, मैंने दोनों कारों को चलाया भी है। अगर आप ज़्यादा ड्राइव करते हैं और फीचर्स चाहते हैं तो आप वर्ना पे जा सकते हैं, और अगर आप एक स्मूथ और अगर आप बैक सीट पे एंजॉय करते हैं, ड्राइवर आपकी कार चलाता है, तो आप होंडा सिटी पे बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि होंडा सिटी ज़्यादा स्पेस ऑफर करता है। और अगर आपको सिर्फ पेट्रोल में जाना है और आप, जैसा मैंने दोनों कारों में अभी कंपेयर किया था, उसमें आप मारुति की सियास पे जा सकते हैं, जहां अगर आप बैक सीट पे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और अगर आप ड्राइव ज़्यादा करते हैं तो आप स्कोडा की रैपिड और टोयोटा की यारिस पे भी जा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हद तक आपका डाउट क्लियर करने में कामयाब रहा हूँगा, लेकिन अगर आपकी कुछ और राय है और आप इन कारों में कौन सी कार को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए, जिससे हम जो भी अगला वीडियो रिलीज़ करेंगे वो आप तक तुरंत पहुँचे।